दोस्तों क्या 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए उस विमान हादसे में वाकई भारत के सबसे जांबाज नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी, या फिर दुनिया को धोखा देने के लिए बुना गया एक कोई ग्रेट एस्केप प्लान था। आज बात करेंगे उन क्लासिफाइड फाइल की जो नेताजी के मौत के सच पर आज भी सवाल खड़े करती है। आधिकारिक कहानी के मुताबिक ताई होको एयरपोर्ट पर नेताजी का विमान क्रैश हुआ था और वे बुरी तरह से जलने के कारण शहीद हो गए थे। उनकी अस्थियों को जापान के रेंकोजी टेम्पल में रखा गया। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। उस समय की कई रिपोर्ट और पसंदीदों का दावा था कि उस दिन वहाँ कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से। दशकों तक वहाँ एक रहस्यमय साधु रहे जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे। उनके मरने के बाद जब उनके कमरे की तलाशी ली गई तो वहाँ से नेताजी के परिवार की तस्वीरें, जर्मन दूरबीन और नेताजी से जुड़ी ऐसी चीजें मिली तो एक साधारण साधु के पास होना नामुमकिन था। क्या नेताजी अपना नाम और पहचान बदल कर भारत में ही रह रहे थे? हैरानी की बात यह है कि आजाद भारत की सरकारों ने नेताजी के परिवार की सालों तक जासूसी क्यों करवाई? अगर नेताजी 1945 में ही गुजर चुके थे तो सरकार को उनके परिवार से ऐसा क्या खतरा था? थ्योरीज कहती हैं कि नेताजी सोवियत संघ गए थे और तत्कालीन सरकार को यह डर था कि नेताजी के वापस आने से देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल सकती है। जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट ने भी विमान हादसे की थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। तो आखिर नेताजी के साथ क्या हुआ था? क्या वो फाइलें कभी पूरी तरीके से सामने आएगी जो इस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश कर सके? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।